हाय। एक सवाल का जवाब बताएंगे आप? सबसे ज़्यादा मुश्किल क्या है, लाइफ को मैनेज करना या स्ट्रेस को मैनेज करना? क्योंकि कहीं ना कहीं हम सब अच्छे इंसान हैं, पर जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं लाइफ हमें कुछ और ही बना देती है। और हम बहुत मेहनत करते हैं अपनी लाइफ में कुछ हासिल करने की, कुछ पाने की, कुछ बनने की। और जैसे जैसे एक एक लेयर लाइफ के निकलते जाते हैं, हमारे सामने आते जाते हैं, हमें रियलाइज होता है कि एक्चुअली हम ऐसे हैं नहीं, पर ऐसे बन गए। और ये सब हमें कौन बनाता है? स्ट्रेस। कुछ लोग ऐसे स्ट्रेस में भी रहते हैं तो बड़े खुश दिखते हैं, पर अंदर बहुत कुछ चल रहा होता है। आपको कुछ सालों के बाद उनकी कहानी पता चलती कि अच्छा, ही वॉज गोइंग थ्रू दिस। लेकिन उसे कहीं ना कहीं स्ट्रेस निकालना आता है। कुछ लोगों को हम देखते हैं कि हमेशा चिड़चिड़े रहते हैं, गुस्से में रहते हैं, बात बात पे किसी और के ऊपर गुस्सा निकालते हैं। उनकी एनर्जी ना बड़ी टॉक्सिक होती है, बड़े नेगेटिव होते हैं। उनकी लाइफ में सब कुछ ठीक है, फिर भी वो हमेशा दुखी और सैड नजर आते हैं, क्योंकि शायद उनको नहीं पता कि ज़िंदगी में ये जो टेंशन है, स्ट्रेस है, उसे किस तरह से रिलीज़ किया जाए। मैंने भी लाइफ में थोड़ी थोड़ी चीज़ें अपनाई, थोड़ी छोड़ दी। उसमें से एक चीज़ मैंने ऑब्जर्व की कि अगर आपको स्ट्रेस मैनेज करना है ना, तो बड़ी छोटी छोटी चीज़ें कीजिए, जिसमें कभी कोई टारगेट्स ना हो, कभी कोई डेडलाइंस ना हो। दैट एक्सेप्टेंस। सबसे पहली चीज़ कि एक्सेप्ट कर लो कि मैं स्ट्रेस में हूँ। हम जैसे हैं खुद को अपना लेना, आई थिंक इसे कहते हैं सेल्फ एक्सेप्टेंस। कभी कभी ऐसा होता है ना, हाँ मैं पेन में हूँ, लेकिन क्या हम खुद को कहते हैं? हम बाहर नहीं दिखाते। तो सबसे पहले इस बात को अपनाना ज़रूरी है कि कभी कभी खुद को जैसे हैं वैसे एक्सेप्ट करना ज़रूरी है। तभी हमें उन चीज़ों का स्ट्रेस कम रहता है। दुख, दर्द, तकलीफ, मुश्किलें, फेलियर, इन सभी इंग्रेडिएंट को आप इकट्ठा करेंगे ना, तब जाके सक्सेस स्टोरी बनती है। जब हम स्ट्रेस में होते हैं तो हम इमोशनल बोझ लेके घूमते हैं। हमारे शरीर का सबसे ज़्यादा वजन यहाँ होता है। आई एम इन पेन, मुझे मज़ा नहीं आ रहा है। हम वल्नरेबल सिचुएशन में रहते हैं। इनफैक्ट 80% चीज़ें हमारे अंदर है, पर हम बाहर निकालते हैं सिर्फ 20%। जब आपको ऐसा लगे कि अब आपके हाथ में सिचुएशन नहीं है, जब आपको ऐसा लगे कि अब मैं नहीं सह पाऊंगा, आस्क फॉर हेल्प। आप प्रोफेशनल एडवाइस ले सकते हैं किसी काउंसलर से। आप अपनी फैमिली के साथ शेयर कर सकते हैं, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हैं। छोटे से छोटा दर्द बड़ा स्ट्रेस बन जाए, उससे अच्छा है कि उस पूरी कहानी में आप अपने आप को मौका दो इस बात को अपनाने का कि आई नीड हेल्प। और हेल्प लेने में कुछ बुरा नहीं होता। पहले तो ये अपनाना ज़रूरी है कि हेल्प लेना इट्स ह्यूमन थिंग। हम इंसान हैं, हम एक दूसरे की मदद कर सकते हैं और हम एक दूसरे की मदद ले सकते हैं। और एक सबसे बड़ी हकीकत है, पता है, हम जब तक जिंदा है ना, टेंशन रहेगा। पर ये हमारे हाथ में है कि हमें टेंशन को अटेंशन नहीं देना है। अब टेंशन को अटेंशन ना दे, इसके लिए क्या करें? आए दिन लोग हमें अलग अलग टेक्निक कहते हैं। ये देखो स्ट्रेस उड़ जाएगा, ये सुनो स्ट्रेस चला जाएगा। ये हम ही जानते हैं कि अंदर अंदर तो टेप चलती रहती है यहाँ पे। ये कैसे जाएगी? इसके साथ कैसे लड़ा जाए? मैं हमेशा मानती हूँ कि जब मेरा दिन हैवी होता है या मुझे किसी दिन स्ट्रेस होता है, तो मैं सो जाती हूँ। क्वालिटी स्लीप जिसे बोलते हैं। इससे ना दो चीज़ें होती है। मेरा दिमाग नेगेटिव सोच पे ज़्यादा हैवी नहीं हो जाता। और दूसरी चीज़, जब आप नींद में होते हो तो आपके नर्वस सिस्टम काम करते हैं। आपका सबकॉन्शियस माइंड एक नॉर्मल प्रोसेस में होता है। नींद के बाद की जो आपकी बॉडी की एनर्जी होती है, जो आपका माइंड सेट होता है, वो काफ़ी हद तक थकान फ्री हो जाता है। मतलब उस पे ज़्यादा लोड नहीं होता। तो आप और चीज़ों में, क्योंकि ज़िंदगी में और चीज़ें तो है ना स्ट्रेस के अलावा, उसके ऊपर फोकस कर पाओगे। और दूसरी चीज़ जो अक्सर लोग कहते हैं कि ब्रीद इन करो, ब्रीद इन एक्सरसाइज वेरी हेल्पफुल। हाँ है, पर कई कई सारे लोग ऐसे जिनको एक्चुअली में नहीं आता कि ब्रीद इन कैसे करें, ब्रीद आउट कैसे करें। जब कहते हैं कि ब्रीद इन करो तो दिमाग में और 50 थॉट आने शुरू हो जाते हैं कि अच्छा ऐसा हुआ वैसा हुआ। अपने आप को इस बारे में भी प्रेशराइज नहीं करना चाहिए कि वो अब मैं ब्रीदिंग एक्सरसाइज कर रहा हूँ और फिर वापस वो एक्सरसाइज में ही आपको थॉट आ रहा है। ब्रीद इन ब्रीद आउट मीन्स खुद को हाई कहना है।
5 मिनट के लिए ही सही, चलो 10 मिनट के लिए ही सही, आप खुद को हाई कहो, गो इनसाइड इन योर थॉट एंड से हाई टू योरसेल्फ। बहुत रिलैक्सिंग फील होगा, बहुत मजा आएगा। ट्राई दिस आउट। ओके, अब जब स्ट्रेस मैनेजमेंट होता है तो लोग कहते हैं कि पॉजिटिव रहो, स्ट्रेस चला जाएगा। नहीं जाएगा, ये फैक्ट है। सो टॉक्सिक पॉजिटिविटी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जब आप अंदर सब कुछ चल रहा है लेकिन आप बाहर फिल्टर लगा के खुश रहने की और खुश दिखने की कोशिश करते हो तो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस होता है। सो अपने आप को कोशिश करो कि नेचुरली खुश रहो, नेचुरली पॉजिटिव रहो। मतलब खुद को माफ़ कर दो, अपनी गलतियों के बारे में मत सोचो, अपने सराउंडिंग में नेगेटिव चीज़ें, नेगेटिव एनर्जी अगर आपको कहीं दिख रही है, फील हो रही हैं, तो ऐसे लोगों से दूर रहो। सोशल मीडिया पे कुछ अकाउंट्स होते हैं ऐसे जो नेगेटिविटी फैलाते हैं, आप उसे अनफॉलो कर दो, ताकि आपकी आंखों के सामने, अपने कान में आप ऐसा फूड ना डालो जो आपको और डीमोटिवेट या डिस्करेज करे। खुद को खुश रखने की बहुत ज़्यादा मेहनत मत करो, नेचुरली खुश रहने की कोशिश करो, फोकस करो अपने रूटीन पे, फोकस करो अपने काम पे। ये सेल्फ केयर है। पॉजिटिविटी का मतलब है सेल्फ केयर। जितना हो सके अपने आप को कूल रखो, काम रखो। सो देयर इज अ बिगेस्ट डिफरेंस बिटवीन सेल्फ केयर एंड सेल्फिशनेस। सबसे बड़ी बात जो हमें स्ट्रेस से बहुत जल्दी दूर रखती है, विच इज कुछ ना कुछ नया सीखते रहो, कुछ ना कुछ जो भी आपके बस में है, कुछ ना कुछ नया सीखते रहो। अगर अच्छा आपका काम ऐसा है, आपको ऑफिस में 9-10 घंटे गुजारने पड़ते हैं, तो अपने ऑफिस में जो आपका रूटीन काम करते हो उसमें कोई नई रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लो, उसमें आपको सीखने को मिलेगा। कोई नया कोर्स कर सकते हो जिसमें तुम्हें मज़ा आए, तुम्हारे रूटीन से तुम्हारे थॉट चेंज हो जाए। कोई नया म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट सीख सकते हो। ये जो हमारे बॉडी में डोपामाइन जो रिलीज होता है, हैप्पी हॉर्मोन्स, ये कब नई जब कोई चीज़ हम सीखते हैं, कोई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट सीखते हैं, कोई नया स्पोर्ट सीखते हैं, तो बहुत एक्टिवली रिलीज होते हैं डोपामाइन, और ये हमें बहुत जल्दी हैप्पी, कूल और काम रखता है। पता है, मैं कभी 2 साल के बाद क्या होगा, 5 साल के बाद ये हासिल करना है, 6 साल के बाद करना है, मैं कभी इतने लंबे लंबे गोल नहीं रखती, क्योंकि मुझे लगता है कि बाप रे, 2 साल के बाद क्या पता क्या हो जाएगा, 5 साल के बाद किसने देखा है। हाँ, सो मैं हमेशा स्मॉल विन्स में बिलीव करती हूँ। मतलब छोटी छोटी जीत, छोटे छोटे गोल्स होते हैं मेरे, कि मुझे 3 महीने के बाद ये करना है या 6 महीने में मुझे कंप्लीट कर लेना है। उससे 2 चीज़ें हो जाती है। जब आपके गोल का ड्यूरेशन नज़दीक होता है, आपको रोज़ एक्साइटमेंट मिलता है, आपको स्ट्रेस नहीं रहता। और दूसरी चीज़, जब आप अपने गोल की तरफ आगे बढ़ते हुए अपने आप को देखते हैं, तो छोटी छोटी जीत सेलिब्रेट करने में मज़ा आता है। और जब आप छोटी सी खुशी हासिल कर लेते हो, छोटी सी जीत हासिल कर लेते हो ना, तो बड़ी चीज़ करने का जो हिम्मत और जो हौसला होता है, ये छोटी छोटी जीत ही देती है। सो बी रेडी फॉर ऑलवेज स्मॉल विन्स, छोटी छोटी जीत, इसे सेलिब्रेट करो, उसके बारे में सोचो, और बिल्कुल स्ट्रेस फ्री रहो। यार, जिंदगी बहुत छोटी है, मानो तो मौज है, क्योंकि समस्या तो रोज है। सो बी हैप्पी।